हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में दोस्तों बात करने वाला है क्लास 10th बहुपद चैप्टर 2 के बारे में। तो बहुपद का जो इंग्लिश नाम है हमारा पॉलिनोमियल है, जो कि क्लास 9 में इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जाने थे दोस्तों। तो आइए थोड़ा बेसिक्स को जानते हैं, फिर एक्सरसाइज में हम लोग घुसेंगे दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं दोस्तों कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, गुणांक किसे कहते हैं, घात किसे कहते हैं। अगर आप 9th क्लास में नहीं पढ़े तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जिसके लेक्चर को देखने के बाद आपको 9th क्लास की भी बातें याद आ जाएगी दोस्तों। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, मान लिए कि आपको क्लास 9 की कुछ भी याद नहीं है, लेकिन इस लेक्चर को देखने के बाद क्लास 9 की जितनी भी इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, जितना भी बेसिक था, वो सारा के सारा यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले। फिर एक बाद हम लोग एक्सरसाइजेज में एंटर करेंगे दोस्तों। जैसा कि हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं दोस्तों चर के बारे में। चर क्या होता है? तो चर हम लोग उसे कहते हैं जिसमें एक्स वाई जेड ए बी सी यानी कि अल्फाबेट दिखे, उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? चर कहेंगे। चर सिंपल सी बात है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी यानी कि अल्फाबेट जितने भी वो सारे को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? चर यहाँ पे कहेंगे। ठीक है। उसी प्रकार अगर नित्यांक और अचर की बात करें तो जितने भी हमारे नंबर होते हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इनफाइनाइट तक, ये सारे के सारे अचर कहलाते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों गुणांक की, तो चर में जो भी नंबर गुना किया होता है उस नंबर को हम लोग गुणांक कहते हैं। तो आइए समझते हैं एग्जांपल से। जैसा कि 2x² लिखा है दोस्तों, तो x² में क्या गुना किया है? 2 किया है, तो x² का जो गुणांक कहलाएगा हमारा 2 कहलाएगा। उसी प्रकार -5y यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, तो y में क्या गुना किया हुआ? तो -5। तो -5 जो है y का क्या है दोस्तों? गुणांक है। अब गुणांक को समझने के बाद हम लोग आ गए घात में। ठीक है, यानी कि चर के ऊपर वाला नंबर, ये जो x के पावर कितना है दोस्तों? 2 है। ठीक है, x के ऊपर कितना नंबर है? 7 है। x के ऊपर -4 है, इसी को हम लोग कहते हैं घात दोस्तों। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? घात कहेंगे। देखिए दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन का वीडियो, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। थोड़ा सा बेसिक जानने के बाद हम लोगों को और भी एक्सरसाइज बनाने में क्या आएगी? मजा आएगी। तो आइए आप समझते हैं एक पद बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपद बहुपद। इसके बारे में जानने के बाद हम लोग रैखिक बहुपद, ठीक है, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो यहां तक आप नोट डाउन कीजिए, मैं आपको बोर्ड पे उतार के उसको समझाता हूं। तो अचर और चर, घात, गुणांक को पढ़ने के बाद दोस्तों आइए हम लोग एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपद के बारे में समझते हैं दोस्तों, जो कि बहुपद की दृष्टि से ये बेहद क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर जिसको नॉलेज नहीं होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी यह पता चल जाएगा कि एक पदी बहुपद किसको कहते हैं, द्विपदी बहुपद किसको कहते हैं, त्रिपदी बहुपद किसको कहते हैं, असल में बहुपद का मीनिंग होता क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं एक पदी के बारे में। तो जिस बहुपद में केवल एक ही पद होता हो, क्या? केवल एक ही क्या हो? पद होता हो, उसे एक पदी कहते हैं। जैसे कि दोस्तों देखिए यहाँ पे 3x² है, एक ही पद है। 5xy है, एक ही पद है। और 2y² है, ये भी क्या है दोस्तों? एक ही पद है। इसमें प्लस माइनस का यूज नहीं किया गया है। तो आइए एक पदी को समझने के बाद हम लोग द्विपदी के बारे में समझते हैं। तो जिस बहुपद में दो पदों को योग एवं अंतर के माध्यम से दर्शाया जाता है उसे हम लोग द्विपदी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि योग और अंतर बोल रहा ना, जिसमें दो पद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक पद और एक, दो पद, इसमें दो पद है और दोनों के बीच में क्या है? अंतर का साइन है दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक पद और एक, दो पद, बीच में क्या है? माइनस है। ठीक है, एक पद, दो पद इत्यादि। तो इस तरह से हम लोग द्विपदी को भी जाने दोस्तों। आइए त्रिपदी के बारे में जानते हैं। तो त्रिपदी क्या है? जिस बहुपद में योग या अंतर से 3 पदों का प्रयोग होता है उसे त्रिपदी कहा जाता है। यानी कि योग और अंतर से जब 3 पद आते हैं ना दोस्तों, तो उसी को हम लोग त्रिपदी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, एक पद,
द्विपद और एक त्रिपद। देखो प्लस माइनस, एक पद, द्विपद और एक तीन पद। तो इस तरह से हम लोग त्रिपदी को जानने के बाद दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए हैं बहुपद के बारे में कि बहुपद किसको कहते हैं। तो जैसा कि हमारा बहुपद यहाँ पर डेफिनेशन आप समझेंगे दोस्तों कि डेफिनेशन क्या होता है बहुपद का, फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन में चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, चर और अचर की वह समूह जहां चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, एक पूर्ण संख्या होता है उसे बहुपद कहते हैं दोस्तों। यहां पर कहा क्या रहा दोस्तों कि चर और अचर की वह समूह जहां पे चर की घात एक पूर्ण संख्या हो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे दोस्तों। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि हमारा x टू द पावर 4, x टू द पावर 3, x टू द पावर कुछ नहीं है तो 1। देखिए दोस्तों 4, 3 और 1 ये सारे के सारे पूर्ण संख्या है दोस्तों। पूर्ण संख्या क्या हो, जो 0 से स्टार्ट हो और इनफिनिट तक जाए, ठीक है, तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जिस बहुपद में चर की घात अगर पूर्ण संख्या हो वही हमारा बहुपद कहलाएगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं 3x टू द पावर 1 ये सर बहुपद है, तो हम सबसे पहला यहाँ पे आपसे एक सवाल करेंगे कि x टू द पावर कितना दोस्तों, x की घात हमारा 1/2 है, तो 1/2 हमारा पूर्ण संख्या है नहीं है, इसलिए हमारा बहुपद नहीं है। तो बहुपद वही होगा दोस्तों जहां पे चर की घात कितना होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4, 5, 6 डॉट 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 इनफिनिट नंबर तक होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं दोस्तों। तो फाइनली हम लोग बहुपद के जानने के बाद, तो इतना जानने के बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे रैखिक बहुपद, द्विघातिक बहुपद और त्रिघाती बहुपद के बारे में। तो जैसा कि हमारा क्या लिखा दोस्तों, रैखिक बहुपद यहाँ पे, ठीक है, यानी जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 हो वैसे बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए इस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितना दोस्तों, 1 है, तो ये हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए दोस्तों y+3 है, तो y के अधिकतम घात कितना दोस्तों, 1 है, तो ये भी हमारा क्या है, रैखिक बहुपद कहलाएगा। अब समझते हैं दोस्तों द्विघाती बहुपद के बारे में, यानी कि जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 हो वैसे बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों चर की पावर कितना दोस्तों, 2 है, अधिकतम कितना है, 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इस तरह का बहुपद को हम लोग द्विघाती बहुपद कहेंगे। उसी प्रकार अगर त्रिघाती बहुपद के बारे में बात करें तो जिस चर की अधिकतम घात 3 हो तो वैसे बहुपद को हम लोग त्रिघाती बहुपद कहेंगे दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे देखिए y की अधिकतम पावर कितना है, 3 है, यहाँ पर 1 है, तो इस तरह से दोस्तों जो हमारा बहुपद बन के तैयार होता है इसी को हम लोग त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो का लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर एवरीवन एंड जय हिंद।